हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। शिफ्टिंग के डेज़ हैं और काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो मैं जो हूँ सॉर्ट आउट कर रही हूँ जो चीज़ें मुझे स्क्रैप में करनी है और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सेल करनी है यहीं पर। कि जितना कम सामान होगा शिफ्टिंग करने में उतनी मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि सारी शिफ्टिंग मुझे अकेले को करनी है और संभालना मुझे ही है। तो इस वजह से जो है मैं सामान कम से कम करी जितना मेरे से कोशिश है। और अब जो है इतनी दफ़ा मैंने शिफ्टिंग की है कि मैं ना अब सामान से थोड़ा तंग पड़ती जा रही हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा सामान हो कि जो हमें बार बार शिफ्टिंग करनी है, उसके छुटकारे से और ख्वारी से जो है थोड़ी सी जो है मेरी आज़ादी हो जाए, जान छूट जाए। तो यहाँ पर जो है मैं ऑयल की बॉटल्स जो है शफ़ल कर रही हूँ कि जो थोड़ा थोड़ा ऑयल है एक जैसी कंपनी का एक जैसा उसको मैं इकट्ठा कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा बॉटल्स हैं वो मैं स्क्रैप कर दूँगी। तो इससे जो है ये होगा कि स्पेस कम हो जाएगी और जो मेरे शिफ्टिंग के सामान के कॉटन्स बनेंगे वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये मेरी एक टिप थी कि जो लोग मेरी तरह रेंट के घर पर हैं वो कोशिश करें कि अपनी जो ज़रूरत का सामान है वो ही रखें और एक्स्ट्रा सामान जो है उसको निकाल दें। जैसे मैंने भी जो है इस साल मैंने अपने घर के आधे से ज़्यादा जो है सामान सेल कर दिया, सिर्फ ज़रूरत का सामान रखा है। तो फर्नीचर था, क्रॉकरी थी, उसकी वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, तो वो आप लोग देखें और मुझे कमेंट करके बताएं क्या मैंने सही डिसीजन लिया है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गो कि मुझे जो है ये चीज़ें नुकसान में सेल करनी पड़ी हैं, लेकिन जो ये बार बार का किराया ले जा लगाना शिफ्टिंग का और मज़दूरों को पे करना और ट्रक वाले को पे करना, उससे जो है मेरी एक ही दफ़ा में जो है जान खलासी हो गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने बॉटल्स शिफ्ट कर दी हैं। ये बेबी ऑयल की बॉटल थी जो थोड़ी सी लीक थी और मुझे ये डर था कि अगर इसको मैं सामान में रखूँगी तो ये लीक होकर जो है बाकी चीज़ों को ख़राब ना कर दे। तो इसको जो है मैंने दूसरी बॉटल में शिफ्ट कर लिया। इसी तरह जो है ये मैंने काफ़ी कम कर ली हैं ऑयल की बॉटल्स। अब ये चीज़ें तो थोड़ी सी ज़रूरी होती हैं, डेली यूज़ की होती हैं, इनको हम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और अब चलते हैं मिसालों की तरफ। तो किचन के मसालों के डब्बे भी जो है मैंने सारे ख़ाली कर दिए। मेरी छोटी सिस्टर ने बड़े अरेंज करके रखे थे कि हर बॉक्स के ऊपर जो है उसने लिख कर लगाया हुआ था कि इस बॉक्स में कौन सा मसाला है, कि एट टाइम्स भूल जाते हैं या मम्मी को या किसी को पता नहीं चलता कि ये कौन सा मसाला है और क्या चीज़ पीस कर रखी हुई है। तो उसके ऊपर जब टैग लगा होता है तो वो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो अब ये सारी बॉटल्स मैं ख़ाली कर दूँगी और इस तरह जो है मसाले के जो कंटेनर्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और ये तमाम मसाले जो हैं मैं शफ़ल कर दूँगी पॉलीथिन बैग में। तो ये जो है अभी मेरी सिस्टर है मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवा रही है ये मसाले जो है शफ़ल करने में, और इससे जो है आधे से ज़्यादा सामान सिमट जाएगा किचन का और किचन के कॉटन जो है वो ज़्यादा नहीं बनेंगे। और ये जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं ये स्क्रैप में चली जाएंगी। और एक टिप के जो है मैं ये बॉटल्स कूड़े में नहीं फेंकती हूँ, इसको मैं स्क्रैप कर देती हूँ और यहाँ पे जो स्क्रैप वाला है वो इसको तोल के हिसाब से लेता है और मुझे जो है काफ़ी सारी इसकी पेमेंट मिल जाती, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाफ़ की हाफ़ पेमेंट इसकी मुझे रिसीव हो जाती है। तो ये देखें मेरी सिस्टर ने जो है मेरी इतनी हेल्प की है कि तमाम जो मसाले थे बॉटल में से निकाल कर पॉलीथिन बैग्स में डाल दिए और उनके ऊपर इसने टैग लगा दिया कि किस पॉलीथिन बैग में जो है कौन सा मसाला है। तो ये मेरी एक छोटी सी टिप है कि इस तरह आपके जो है मसाले वो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे बोतलों की और जो है थोड़ी सी जगह में जो है ये मसाले आ जाएंगे और आपको बार बार नहीं होगा कि जी अब तो बॉटल ख़राब हो गई है तो अब मुझे ना नई बॉटल्स लेकर आनी है। तो ये पॉलीथिन बैग्स के बल्क में मिलते हैं और काफ़ी सस्ते मिलते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ले आई थी और ये मुझे कन्वीनियंट लगे। तो कमेंट करके इनबॉक्स में बताएं कि आपको भी लगता है कि मुझे जो पॉलीथिन बैग्स यूज़ करने चाहिए फ़र्दर और क्या ये कन्वीनियंट है या हर दफ़ा जो है मैं मसाले की बॉटल्स ख़रीदूँ। क्योंकि एट टाइम्स इस तरह होता है कि मसाला डाला है और वो बॉटल आपने चूल्हे के पास रखी या गरम गरम देचकी साथ लगी तो वो बॉटल डैमेज होगी, तो फिर आप जाओ जी बॉटल्स का सेट ख़रीद के लाओ। तो क्या आप लोगों के साथ भी इसी तरह होता है? अगर होता है तो इनबॉक्स में कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये बॉटल्स जो हैं ये मैंने
एक तरफ कर ली और काफ़ी सारी जो है चीज़ें सिमट गई, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने स्क्रैप में डाल दी। तो अम्मी कह रही थी कि क्या फ़ज़ूल काम तुम लोग कर रहे हो, लेकिन ये है कि ये हमारे लिए काफ़ी आसानी हो गई है कि अब वो मसाले के जो मेरे बनने थे बॉक्स 3-4, वो शायद 2 बॉक्स बने और 2 बॉक्स की जगह जो है वो कम हो जाएगी। तो होप सो कि ये टिप जो है काम आ जाए। तो ये तमाम मसाले जो हैं मेरी सिस्टर ने साफ़ भी कर दिए थे कि आगे आसानी हो जाएगी, और काफ़ी पीसने वाले थे वो उसने पीस कर भी रख दिए हैं, और इस तरह जो है पॉलीथिन बैग से मुझे तो आसानी लग रही है। तो अब आप लोग बताएं कि वाकई में क्या ये पॉलीथिन बैग्स में मसाले डालने का मेरा डिसीजन सही है, या दोबारा से जो है मैं न्यू कंटेनर्स ख़रीद कर लेकर आऊँ, क्योंकि इंसान को जो है अपना बजट देखना होता है और बजट देखकर चलना होता है। तो मेरे हिसाब से जो है ये पॉलीथिन बैग्स मेरे बजट में हैं, लेकिन बार बार जो है बॉटल्स ख़रीदना या उनको चेंज करना वो मेरे बजट से थोड़ा बाहर है, क्योंकि इन बॉटल्स की भी जो है एक मयार होता है कि जी ये इतने अरसे तक है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएंगी। और ये जब दूसरा कंटेनर हम लोगों ने खोला था राशन वाला, तो इसके अंदर जो है कीड़े पड़ गए थे सुसरी, और ये जौ का दलिया है, तो अब मैं इनको ना मारूंगी ना बहाऊंगी, क्योंकि ये भी तो अल्लाह ताला की ही मखलूक है हशरात, और अल्लाह ताला ने इनका जो है रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनको जो है बाहर मैं मैदान में डाल दूँगी कि चलो अब तुम लोगों ने जितना खाना था खा लिया, बाकी आएंगे बाकी खा लेंगे, क्योंकि अब मेरा दिल नहीं करा कि मैं ये वाला दलिया यूज़ करूं। बस ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं बच गई हैं, जिसमें सवैयाँ, चावल और मकई थी, तो इसको जो है मैंने एक तरफ रख लिया। इसके ऊपर अभी तक जो है कीड़े नहीं चढ़े थे, और सिर्फ दलिए के ऊपर आए थे, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया कि अल्लाह ताला ने हशरात का भी हर जगह रिस्क लिखा है। तो परेशान ना हो, अल्लाह ताला जो है आप लोगों को भी कामयाबी देगा, और अल्लाह ताला ने अपने जो बंदे दुनिया में भेजे हैं, पैदा किए हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा है। तो जो है फाइनली सिमटाई का काम हो गया था, किचन की बॉटल्स भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने स्क्रैप निकाला, और यहाँ पर जो है मैं अपना स्ट्रेस रिलीफ़ कर रही हूँ। ये बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा हो तो आप जो हो इस तरह के काम करके स्ट्रेस रिलीफ़ कर सकते हो। ये प्लास्टिक मैंने एक तरफ कर दिया, और इसमें से गत्ता मैं एक तरफ कर दूँगी, तो ये स्क्रैप की चीज़ें जो हैं एक तरफ हो जाएंगी। तो ये भी जो है जब मैं स्क्रैप में दूँगी, तो यहाँ पर भी जो है गत्ता ये तोल के हिसाब से स्क्रैप वाला लेता है, और आई थिंक 20-25 रुपीज़, 15 रुपीज़, हाँ 15 रुपीज़ लेता है गत्ता तोल कर, और पर केजी। और जो प्लास्टिक है वो 30 रुपीज़, और 45 रुपीज़ जो है वो लोहा, इस हिसाब से। तो ये जो है काफ़ी सारा जो गत्ता है वो मैं एक तरफ कर दूंगी, और प्लास्टिक एक तरफ। ये आइडिया मुझे आया था कोरियन ड्रामों से। जब मैं कोरियन ड्रामे देखती हूँ तो वहाँ का मैंने कल्चर देखा, उधर कल्चर की ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कॉलोनीज़ के बाहर या जो फ्लैट्स हैं उनके बाहर जो है एक जगह बनाई हुई है, और वहाँ पे बड़े बड़े जो हैं कंटेनर टाइप बॉक्सेस रखे हुए हैं, और उसमें आपने अपना जो कूड़ा है वो स्क्रैप करके डालना है। जैसे सूखी रोटी वगैरह है वो एक तरफ है, सब्ज़ी का जो कचरा है वो अलग कंटेनर में, बॉटल्स हैं वो अलग कंटेनर में आपने डालनी है, और गत्ते जो हैं शॉपर में डाल के वो अलग कंटेनर में। और अगर कोई इस तरह नहीं करता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए होते हैं, तो उनको जो है फ़ाइन हो जाता है। तो ये चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कूड़ा अगर कूड़ेदान में डालते हैं तो वो कूड़ा सेपरेट करके डालते हैं, मिक्स करके नहीं डालते। इसकी एक रीज़न ये है कि वहाँ पर फिर पोल्यूशन नहीं होती, और यहाँ पे हम लोग मिक्स करके फेंक देते हैं। तो मेरी कोशिश होती है तो मैं भी जो हूँ कूड़ा सेपरेट करके ही डालूँ। तो अब ये तेज़ाब की जो बॉटल्स हैं ये भी थोड़ी लीक हो रही थी, तो इसको मैंने दूसरी बॉटल में शिफ्ट कर लिया, और एहतियात ये की है कि मैंने ग्लव्स पहन लिए। तो एहतियात करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये जो बॉटल्स हैं ये मैं अलग से जो है शॉपर में डालकर डिस्कार्ड करूँगी। तो आप लोग भी एहतियात करें, और कोशिश करें कि कूड़ा जो है आप लोग सेपरेट शॉपर्स में करें, कि गत्ते अलग शॉपर में, बॉटल्स अलग शॉपर में, कि जो कूड़ा चुनने वाले हों उनको भी दिक्कत ना हो। तो मैं जो हूँ फिर इस तरह जो है चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, और मेरे घर से कूड़ा जो है बहुत कम जाता है। आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो स्क्रैप में चली जाती हैं। जिस तरह बॉटल्स हो गई हैं, गत्ते और पेपर हो गए हैं, तो ये मैं अलग करके रख लेती हूँ, और ये अच्छे खासे हो जाते हैं। तो इससे भी जो है मुझे एक साइड की थोड़ी सी इनकम हो जाती है, और 10 to 15 डेज़ बाद
₹300 to ₹500 जो है मुझे शॉप से मिल जाता है, जब जो है ये स्क्रैप की चीज़ें मैं वहाँ पर देती हूँ। तो ये तो मेरी एक थोड़ी सी टिप थी कि जो है मैं चीज़ें कैसे सेव करती हूँ, बचत किस तरह करती हूँ और घर की चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए जो है मैं रीसाइक्लिंग का जब काम करती हूँ तो उससे जो है मुझे कितना प्रॉफ़िट होता है। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोग करना चाहते हैं रीसाइक्लिंग तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉफ़िट आपको ज़रूर मिलेगा। तो इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरी रीसाइक्लिंग वाली और सेविंग वाली जो टिप है वो आपको कैसी लगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी। ये ब्यूटी कॉस्मेटिक का सामान है मेरी छोटी सिस्टर का, तो इसको भी जो है मैं बॉक्स के अंदर रख रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से चीज़ें समेटूँ कि मैंने अभी इतनी चीज़ें जो हैं कम की हैं, इतना मैंने सामान सेल आउट किया फिर भी जो है सामान निकलते पे निकलता आ रहा है। तो मैंने जो है मम्मा की जो पेटियाँ थी वो भी मैंने सेल कर दी, बिस्तर वगैरह भी सेल कर दिए, सिर्फ उतने रखें जितने जो हैं हमारे घर के अफराद हैं, क्योंकि अब चूँकि हालात इस तरह के हुए हैं कि रिश्तेदारों के असल चेहरे नज़र आ गए हैं और जब मतलब हमारे बहुत अच्छे हालात थे तो बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता था हमारे घर में, और अब जब वो चीज़ नहीं रही है तो लोगों ने आना भी कम कर दिया और इस वजह से मैंने जो है घर का सामान भी निकाल दिया कि ना सामान होगा और ना कोई आकर रहेगा और मुझे 1-1 2-2 महीने जो है तंग करेगा और मुझ पे बर्डन डालेगा। तो रिश्तेदार तो होते ही वैसे ढीठ हैं। तो आपके रिश्तेदार कैसे हैं? इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं किसी के रिश्तेदारों की बुराई नहीं कर रही। कहते हैं ना कि ननिहाल वाले अच्छे होते हैं, तो मेरे ननिहाल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं, इंतहाई घटिया किस्म के हैं, और धदियाल वाले उससे 4 हाथ आगे, सवाए मेरी 1-2 फूफियों के, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उनका भी इंशाल्लाह मैं ज़िक्र करूँगी अपनी वीडियोज़ में और अपने व्लॉग्स में। तो देखते रहें मेरी वीडियोज़ और व्लॉग और कमेंट करके बताएं कि आपको जो है मेरी लाइफ रूटीन और नॉर व्लॉग्स की वीडियोज़ जो हैं वो किस तरह लगती हैं और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर ने सुइयाँ जो हैं वो कर ली हैं सॉर्ट आउट, की जो सुइयाँ ख़राब थी, यानी जिनकी आगे से नोक ख़राब थी और जिनमें ज़ंग लग गया था, वो इसने एक तरफ कर दी हैं और बाकी जो हैं ये इसने इस बॉक्स में डाल दी हैं। तो ये फाइनली सॉर्ट आउट कर ली थी मैंने, चीज़ें बॉक्स में ऐड कर दी कि जो है कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुझे बांट देनी हैं और स्क्रैप करनी है। तो काफ़ी हेक्टिक काम है और अभी बहुत सारा काम रहता है समेटने वाला। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे लिए दुआ करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आज के व्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी एंड आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, और जो चीज़ें मैंने बताई उस पर अमल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।